डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बताया है चांद और कवि नामक कविता के बारे में। देखिए, रात योम कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता है, और फिर बेचैन हो जगता न सोता। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देख मनु को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठ स्वप्नों पर सही करते। आदमी का स्वप्न वह बुलबुला जल का आज बनता और कल फूट जाता है, किंतु तो भी धन्य ठहरा आदमी ही तो बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। मैं न बोला किंतु रागिनी बोली, चांद फिर से देख मुझको जानता है तू, स्वप्न मेरे बुलबुले हैं यही पानी, आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू। मैं न वह जो स्वप्न पर केवल सही करते, आग में उनको गला लोहा बनाती हूँ और उस पर नींव रखती हूँ नए घर की, इस तरह दीवार फौलादी उड़ाती हूँ। मनु नहीं, मनुपुत्र हैं यह सामने जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है, बाण ही होते विचारों के नहीं केवल, स्वप्न को भी हाथ में तलवार होती है। स्वर्ग के सम्राट को जागकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं ये, रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही और बढ़ते आ रहे हैं ये। ഇതിൽ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്നുകൂടി ഞാൻ അതിൻ്റെ ടിപ്പണി പറയുമ്പോൾ പറയാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പേജിലുണ്ട് സമാൻ ആശയ വാലി പങ്ക്തി ചുനക്കർ ലിഖിയെ, സെയിം മീനിങ് വരുന്ന ലൈൻസ് എടുത്തെഴുതാൻ എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. इसमें पहला है स्वप्नों को आग में लगाकर लोहा बनाता है, इसका उत्तर पेज नंबर 48 में थर्ड स्टैंस देखिए, सेकंड लाइन, आग में उसको गला लोहा बनाती हूँ. पंक्ति ये है, आग में उसको गला लोहा बनाती हूँ. अगला, मनुपुत्र के कल्पना भरे सपने तीखे होते हैं, इसका उत्तर पेज नंबर 48 में फोर्थ स्टैंस, पहले पंक्ति के अंतिम देखिए, जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है, जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती हैं. थर्ड वन, चांद इतना पुराना है कि उसने मनु का जन्म और मरण
देखा। इसका उत्तर पहले पन्ने में देखिए, सेकंड स्टैंस में पहला पंक्ति में देखिए, मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ, देख मनु को जन्मते मरते। और अगला, आदमी स्वयं उलझने बनाकर चैन खो बढ़ता है। इस आशय वाली पंक्ति ये है, पहले स्टैंस में उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता। ओके, ये भी आपकी नोटबुक में लिखिए। और क्या लिखना है इस पाठ का, और टिप्पणी भी लिखना है। टिप्पणी इस प्रकार है। राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह की एक सुंदर कविता है चांद और कवि। इस कविता में कवि मानव और उसके सपनों के महत्व के बारे में विवरण करते हैं। कवि कलाकारों को स्वप्नदर्शी कहकर यथार्थ दुनिया से दूर रखने का प्रयास तो देखा जाता है, लेकिन दिनकर जी कहते हैं कि कवि के सपने कठोर से कठोर यथार्थ दुनिया से ही दृढ़ हैं। कवि कलाकारों के सपने ही यथार्थ का रूप धारण करते हैं और उन सपनों की नींव पर ही समाज का भविष्य खड़ा किया जाता है। अगला पैराग्राफ में, बाधाओं को भी जीतने की प्रेरणा सपनों और अभिलाषाओं से मिलती है। स्वप्नशील मानव एक दिन यह सर्व को जीत दिनकर जी यह साबित करता है कि बौद्धिक जगत में उत्पन्न बाधाओं को दूर करें। और लास्ट पैराग्राफ में, छायावादी काव्य के विरुद्ध प्रगतिशील काव्य की गुण और विचार कविता में है। चांद और कवि से हमें ज्ञान होते हैं कि लेफ्ट साइड लिखी कि दिनकर जी यथार्थ में प्रगतिशील कवि हैं। कविता की भाषा सरल है। कविता द्वारा कवि प्रत्याशा और प्रतीक्षा का जीने को संतोष देते हैं। ओके, ये भी आपकी नोटबुक में लिखिए। ओके, गुड नाइट।